और कहीं तो रबड़ी बन गई राधा, श्री कृष्ण जी बड़े सुहाने जैसे चंदा आधा, दूध मलाई और दही तो रबड़ी बन गई राधा, बालूशाही में बलराम मिठाई ले लो फल रे, ले लो ले लो रे ले लो रे ले लो ले लो रे, कृष्ण का नाम मिठाई ले लो फल रे। भुजिया में भैरव नाथ मिजाजी सदा करें रखवाली, बूंदी में हलवा में छोले हलवा में दुर्गा मैया चाल चले मतवाली, ओ बन जाएगा काम तमाम मिठाई ले लो फल रे, ले लो रे राम का नाम, ले लो रे कृष्ण का नाम मिठाई ले लो फल रे। 7 दिवस और 8 पहर की भूख बिकाओ नटनागर की, 7 दिन तक 8 पहर 8 सत्ते 56 होते हैं ना, 56 भोग लगेंगे। 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, एक दिन में 8 पहर, और 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। भूखे प्यासे ठाकुर जी खड़े हुए हैं तो 56 भोग लगाएंगे। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिसे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती है गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं, इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं, इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव, ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान। बाल बाल संग लिए हरण चले इंद्र देव को मान, गोवर्धन
गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान। ब्रज को किशोर कारो मखन को चोर, आज उठो बड़ी भोर गयो बालन के घर। ब्रज को किशोर कारो मखन को चोर, आज उठो बड़ी भोर गयो बालन के घर। गोपियाई दौड़ दौड़ घर बाल सभी छोड़, नर नारिन को शोर आज गिरिराज पर। गोपियाई दौड़ दौड़ घर बार सभी छोड़, नर नारिन को शोर आज गिरिराज पर। दूध दही की मटकी भरी, दूध दही की मटकी भरी, पूजा को सब सामान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान। हे ग्वाल बाल संग लिए, ओ ग्वाल बाल संग लिए, हरन चले इंद्रदेव को मान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान। ब्रज को किशोर का मखन को चोर, आज उठो बड़ी भोर गयो ग्वालन के घर। अरे ग्वाल वालों चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे मनसुख कहाँ बैठा है? अरे बलराम भैया जरा चलो हम लोग पूजा करें, पंडित जी को लेकर आओ, पंडित जी आ रहे हैं। उठो बड़ी भोर गयो ग्वालन के घर, गोपियां आई दौड़ दौड़ घर बार सभी छोड़ो, नर नारिन को देवा सविहमादयन् तामों प्रतिष्ठा, एष वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। अरे ये क्या, गोपियां मिठाई दे रही हैं, फल दे रही हैं, गोवर्धन में से तो हाथ निकलने लग गए और गोवर्धन को हाथ फैला फैला करके खा रहे हैं। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। हमारे महात्मा कहते हैं, एक रूप से पूजत है, दूजो रह्यो पूजाए, सहस भुजा फैलाए के, मांग मांग के खाए। अरे गोपी थोड़ी दही और दे दे, अरे लस्सी कहाँ है, अरे छाछ कहाँ है, अरे वो मिठाई मुझे नहीं मिली। अरे गोवर्धन तो बोलता भी है। आश्चर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं ही गोवर्धन बन गए हैं और स्वयं ही पुजारी बन गए हैं, स्वयं ही पूज्य बन गए हैं। हमारे पतंजलि ने जहाँ त्रिपुटी जो कहे ध्यान धारणा ज्ञान समाधि और ज्ञान ज्ञाता ज्ञान वेद, पूजा करने वाला पूजने वाला और पूजा की विधि सब ठाकुर जी ही तो हैं। बहुत सुंदर आगे का दृश्य देखें। हरिओम। राधा कृष्ण भगवान की। अपने पद का इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया, उनको लगा मेरी पूजा बंद करा दी गई, अब मैं क्या करूंगा। अब देखो आगे क्या करते हैं इंद्रदेव। ये तो बड़ी अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत, मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ संबल, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूं देवाचित्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। गोवर्धन पर्वत पूजा न करके मिट्टी के देव की पूजा
तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। इंद्र ने समुद्र तक जो बड़े प्रलय के बादल हैं, प्रलय के बादल को आमंत्रित किया। बादल आ जाओ, अब देखो जरा मेघ मरा सा मेरे मा पा रे नी सा दिन दिन आगे तक के तो सुना लगता आगे तक के नी बरसन को भगवान तो बांसुरी बजा रहे हैं, भयंकर गर्जन हो रही है, भयंकर बिजली चमक रही है। भीषण प्रलय गर्जन भयंकर मेघ जब करने लगे, घनश्याम तीर्थे मुरली में स्वर भरने लगे। एक होड़ सी लगने लगी जब इंद्र और भगवान में। इंद्र का जब कर रहे हैं, वर्षा हो रही है, ठाकुर जी बस्ती में मणि बजा रहे हैं। एक होड़ सी लगने लगी जब इंद्र और भगवान में, तब विष्णु ब्रह्मा रुद्र दौड़े इस प्रलय को थामने। श्री कृष्ण ने छोटी सी उंगली पर पर्वत लिया, छोटी कलगी उंगली पर श्री कृष्ण ने छोटी सी उंगली पर उठा पर्वत लिया। अभिमान सुरपति इंद्र का नंदलाल ने तब हर लिया, डूबते ब्रज को बचाकर काम अद्भुत कर दिया। सब करता हरता मैं ही हूँ, ये सिद्ध प्रभु ने कर दिया, ये सिद्ध प्रभु ने कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। गोवर्धन को ठाकुर जी उठाएंगे। सार्थक जी बढ़ा रहे, सार्थक जी यहाँ भी बैठे, सार्थक सार्थक जी, हाँ कुछ साथ से बात। गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए। नंद बाबा मात जसोदा बीच खड़े बलदाऊ भैया, मुसल उठाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए। ग्वाल बाल अपनी लाठी लगा रहे हैं। नंद बलराम जी ने अपना मुसल लगा दिया। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, मुसलधार बरसा बरसी 7 दिन तक, ब्रज डूबत बचाए लियो गिर न जाए, ब्रज डूबत बचाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए। 5 बरस को वारो कन्हैया मेरो, 5 बरस को वारो कन्हैया मेरो, कन की उंगलिया पे गोवर्धन उठाए लियो, कन की उंगलिया पे गिरवर उठाए लियो। जैसे तारो लगाए दियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए। सब ग्वालन ने लाठी लगा दी, ग्वाल बालन ने लाठी लगा दी, सामने खाड़ी प्रसभानु दुलारी। दादाजी भी आई, ओ सामने खाड़ी प्रसभानु जी दुलारी, प्रसभानु जी दुलारी। दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने शक्ति दे दी भगवान कृष्ण को। कैसे शक्ति दी? आंखों से। ओ नजरिया मिलाए दई गिर न जाए, अपनी आंखें भगवान से मिलाई, भगवान को शक्ति मिली, गोवर्धन को उठा लिया। ओ सब ग्वालों ने लाठी लगा दी, सामने खड़ी वृषभानु दुलारी, नजरिया मिलाए दई गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर न जाए। इंद्र ने सारी शक्ति लगाई, इंद्र ने सारी शक्ति लगाई, एक बूंद ब्रज पर नहीं आई, एक बूंद ब्रज पर नहीं आई। ऐसो जादू चलाए दियो गिर न जाए, ऐसो जादू चलाए दियो गिर न जाए, गोवर्धन उठाए लियो। भगवान ने गोवर्धन को उठा के रखा है। गरबा करेंगे एक बार, डांडिया सब लोग गा करके प्ले को विश्राम देंगे। ओ झांकी लगे बड़ी प्यारी मोहन तेरी, बाकी छवि मत भारी, गोवर्धन गिरधारी रे झांकी लगे। कृष्ण भगवान की अंतिम सीन का दर्शन करें। इंद्र को लगा कि मेरा तो काम ही खराब कर दिया, अब इंद्र की अभिमान चूर हो गया, लेकिन बाद में सब तेरे वजह थे। शक्ति तो भगवान की है। कई गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोए। सूरदास जी कहते हैं, मैं करता हूँ, अरे मैं ना करी, जाए दुखी 10-20, और बकरे ने मैंने करी, जाए कटायो शीश।
उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सके। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ।